सूरज को चमकाने वाला अल्लाह, चांद को खिलाने वाला, तारों को झिलमिलाने वाला, समंदरों को चलाने वाला, फूलों को महकाने वाला, जमीन का सीना फाड़ कर पेड़ पौधों को उगाने वाला अल्लाह। इन पेड़ पौधों पे बड़े प्यार के जुमले, इन पेड़ पौधों पे अलग अलग जायके के फलों को पैदा करने वाला अल्लाह। माँ के शिकम में, समझो बड़े बारीक जुमले, माँ के शिकम में नाजुक सी झिल्ली में बंद करने के बाद 9 महीने तक खिलाने वाला, पिलाने वाला, इन सांसों को चलाने वाला। तवज्जो, जब बच्चा माँ के शिकम से बाहर आ जाए, एक पिन्नी में बंद कर दो, आगे से टेप लगा के रख दो। डॉक्टर कहते हैं मेडिकल साइंस का फैसला है, ऑक्सीजन ना मिलने की बुनियाद पर सांसें रुक जाएंगी, सांसें थम जाएंगे, मर जाएगा, खत्म हो जाएगा। मैंने कहा और डॉक्टरों देखो, नाजुक सी झिल्ली में बंद कोठरी में इन सांसों को चलाने वाला, और बढ़ाइए बात, और बढ़ाइए, इन सांसों को चलाने वाला, खिलाने वाला, पिलाने वाला। अब जरा इधर देखें, इधर करें, मेरे जुमलों को कैच करें। मुसफ्फिर दुनिया में बहुत आए, जुमला अहले इल्म की तरफ से। मुसफ्फिर कहते हैं तस्वीर बनाने वाले को, किसे कहते हैं? आप बोल दें किसे कहते हैं? तस्वीर बनाने वाले को। किसी ने दीवार पे तस्वीर बनाई, किसी ने कागज पे तस्वीर बनाई, किसी ने लकड़ी पे तस्वीर बनाई, किसी ने हाथ पे तस्वीर बनाई। मैंने कहा वो तस्वीर बनाने वाले, दीवार पे तस्वीर, तवज्जो है, दीवार पे तस्वीर बनाई, कागज पे तूने तस्वीर बनाई, लकड़ी पे तूने तस्वीर बनाई, कपड़े पे तूने तस्वीर बनाई, हाथ पे तस्वीर बनाई। एक तस्वीर जरा पानी पे बना दे, जो है एक तस्वीर जरा पानी पे बना दे। हाथ जोड़ के कहने लगा मौलाना नाना, दीवार पे चाहो बना दूंगा, लकड़ी पे चाहो बना दूंगा, कागज पे चाहो बना दूंगा, कपड़े पे चाहो बना दूंगा, हाथ पे चाहो बना दूंगा, पानी पर नहीं। मैंने कहा पानी पे बना दे। बोले जी ना, पानी पे ना बना सकता। मैंने कहा मेरा अल्लाह, कब बोलोगे, कब बोलोगे? मेरा करीम अल्लाह। तवज्जो, 2 बूंद पानी मर्द का, 2 बूंद पानी औरत का, दोनों को जम करने के बाद एक ऐसी तस्वीर बनाई, जो तस्वीर खाती भी है, जो तस्वीर पीती भी है, जो तस्वीर बोलती भी है, जो तस्वीर देखती भी है, जो तस्वीर सुनती भी है। ऐसी तस्वीर बनाने वाला अल्लाह। गाय, भैंस, बकरी वगैरह 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 जानवरों के थनों को काट के देखो, खून निकलेगा, दुहने बैठ जाओ, इतना तो जानते ही हो, दुहने बैठ जाओ, दूध निकलेगा। इन थनों में दूध पैदा करने वाला अल्लाह, अल्लाह, अल्लाह। मक्खी के मुंह में शहद पैदा करने वाला अल्लाह। सांप के मुंह में, और आहिस्ते से बोलो, और आहिस्ते से, पुलिस आ जाएगी, पकड़ के ले जाएगी, है ना? कमाल है यार, इतनी मेहनत करने लगे। पहला रिकॉर्ड देखने लगा हूँ इस इलाके में, जब आता हूँ तो जीता जाता माहौल होता है, मगर आज तो ऐसा लग रहा कि तुम हमारा भी मजार बना दोगे यार। जरा बोल दे लब्बैक या रसूल अल्लाह। तवज्जो है, मक्खी के मुंह में शहद पैदा करने वाला, सांप के मुंह में जहर पैदा करने वाला अल्लाह। मेरा रब ऐलान फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो, वकूनू मअस्सादिकीन, और सच्चों के साथ हो जाओ। कयामत का करीब वाला जो जमाना होगा, मेरे करीम नबी का फरमान सुनो, जब अय्याशी आम हो जाएगी, लोग अल्लाह से डरना छोड़ देंगे, अय्याशों के अड्डों को आबाद करेंगे, शराब आम हो जाएगी। मेरे आका ने फरमाया 2 बीमारियां जाहिर होंगी। तवज्जो है, एक तो ऐसी बीमारी जिसका कोई इलाज ना हो, नौजवानों जिंदगी का कोई भरोसा नहीं,
ये सांस की डोरी कब टूट जाए, ये कब खत्म हो जाए। हमने बड़े बड़े सूरमा, लिख लीजिए जुमले दिल की तख्ती पर, हमने बड़े बड़े सूरमा, बड़े बड़े पहलवान, जिनकी मूंछों पे चिराग जलते थे, जिनकी दुनिया में तूती बजती थी, जिनके दुनिया में डंके बजते थे, अल्लाह की इज्जत की कसम हमने उनकी कब्रों को टूटे तख्तों को टूटे हुए देखा है। उनकी कब्रें फट गई, बेनामो निशान हो गए, कफन गल गए, हड्डियां खत्म हो गई, कोई नाम लेने वाला नहीं है। मगर आज भी उन लोगों के नाम जिंदा है जिन लोगों ने अल्लाह रसूल के प्यार में अपनी जिंदगी को गुजारा है। आज हमारी नई नस्ल को देखिए आप, इतना झूठ बोल रही कि पूछिए मत। जबकि ये उलमा बता सकते हैं, इनके करीब में बैठे हैं आप, झूठ गुनाहों की मां है। जरा बोल के बताएं, झूठ गुनाहों की क्या है? झूठ गुनाहों की यानी गुनाहों को जन्म देता है, तवज्जो है, गुनाहों को पैदा करता है। जितना झूठ बोलोगे इतना गुनाह ज्यादा बढ़ेगा। मगर आज नई नस्ल के हालात इतने खराब है कि पूछिए मत, माँ से भी झूठ बोल लिया और बाप से भी झूठ बोल लिया। आज हमारे नौजवानों को देखो, अय्याशों के अड्डों पे। अब एक जुमला नोट करें आप, मेरे आका ने फरमाया कल कयामत में जानी को भी लाया जाएगा, जानिया को भी लाया जाएगा, यानी मर्द को भी लाया जाएगा, औरत को भी लाया जाएगा। प्यास बड़ी खतरनाक लगी होगी, पानी पानी कह के पुकारेगा। मेरे करीम आका ने फरमाया उसकी शर्मगाह से एक पीप निकलेगा, उस पीप में इतनी बदबू होगी, अगर उस बदबू को दुनिया में डाल दिया जाए, जिन्नात और इंसान बेहोश हो जाएंगे। बोले सब अल्लाहु अकबर। उसकी शर्मगाह से वो पीप निकलेगा, उस पीप को प्याले में करने के बाद, तवज्जो नोट जमाना नोट करें, जानी को दिया जाएगा, जानिया को दिया जाएगा। थोड़े मजे के लिए अपनी आखिरत को बर्बाद करने वालों, अपनी कब्र को बर्बाद करने वालों, अपने हश्र को बर्बाद करने वालों, सुनो याद रखना, तुम्हारे नबी की हदीस है, अल्लाह की इज्जत की कसम, आसमान टूट के बिखर सकता है, जमीन रेजा रेजा में तब्दील हो सकती है, मगर तुम्हारे मेरे नबी का जो फरमान है वो झूठा नहीं हो सकता। अब भी नहीं बोलने के हो। आका ने फरमाया प्याले में प्याले में करने के बाद जब उसे पीने के लिए दिया जाएगा, पहला घूंट मारेगा, इधर देखें आप, पहला घूंट मारेगा, नीचे वाला होठ पे इतना वरम आ जाएगा, लटक के जमीन पे गिर जाएगा, ऊपर वाला होठ पलट के पुष्ट की तरफ आ जाएगा। अब जुमला देखे, मेरे आका ने फरमाया जैसे सुअर की शक्ल होती है, सुअर का चेहरा होता है, ऐसा चेहरा हो जाएगा। अहले महशर पूछेंगे अल्लाह ये कौन से बदबख्त लोगों की जमात है, अल्लाह ये कौन लोग हैं जिन लोगों के शक्ल, जिन लोगों के चेहरे सुअर की तरह तब्दील हो गए हैं। अब ऐलान फरमाएगा ये वो लोग हैं जिन लोगों ने दुनिया में रहने के बाद अपनी शर्मगाहों की हिफाजत नहीं की थी। हमारा काम बताना है जी, जैसी करनी वैसी भरनी, ना माने तो करके देख, और जन्नत भी है दोज़ख भी है, ना माने तो मर के देख। आका ने ऐलान फरमाया जानी का रिस्क तंग कर दिया जाता है, जानी की उम्र कम कर दी जाती है, जानी के चेहरे के नूर को खींच लिया जाता है। ये क्या कम है, ये क्या कम है नौजवानों कि रिस्क की बरकतें खत्म कर दी हो, उम्र की बरकत खत्म कर दी हो, चेहरे का नूर खत्म हो गया हो। ये तुम्हारे नबी की हदीस है। अच्छा ये जुमले कड़वे तो लगते हैं ना थोड़े से, मगर कड़वी टेबलेट जितनी है कड़वी होती है ना टेबलेट, इतनी जल्दी आराम भी करती है। ये जुमले वो देने लगा हूं जो मेरी कौम को जरूरत है, मेरी मिल्लत को जरूरत है। आज नौजवानों को देखो, शादियों का मौका हो, हमारी माँ बहन बेटियां शादियों में कुत्तों की तरह रोड पे नौजवान खड़े हो जाते हैं, कभी बेटी की तरफ देखते हैं, कभी बहन की तरफ देखते हैं। ओ नौजवान, मैं तुझसे कहता हूँ किसी की बहन बेटी पे नजर डालने से पहले कितना सा ख्याल कर ले, अगर कोई मेरी बहन को गंदी निगाह से देखेगा मेरे दिल पे क्या गुजरेगी, कोई मेरे बीवी को गलत निगाह से देखेगा मेरे दिल पे क्या गुजरेगी, कोई मेरी बेटी को गंदी निगाह से देखेगा मेरे दिल पे क्या गुजरेगी। जब तेरा कलेजा फटता है, जब तेरा दिल फटता है, तो बस यही ख्याल कर ले जैसे मेरी बेटी है वैसे ही किसी दूसरे की भी बेटी।
अल्लाह की इज्जत की कसम नौजवानों, अगर इतना तुमने सोच लिया नजरें झुक जाएंगी, नजरें आपकी नीचे आ जाएंगी। किसी की बहन बेटी पे नजर डालने से पहले ये ख्याल कर लिया करो। और बेटियों से भी गुजारिश करूंगा, मैं हाथ जोड़ के बेटियों से गुजारिश करूंगा, बेटियों अगर तुम्हारी नजरें झुक गई, तवज्जो है, बेटियों अगर तुमने अपनी नजरों को झुका के अपनी जिंदगी को जिया तो याद रखना बेटी, अगर तेरी नजर झुकी है, बाप की नजर उठी है, तेरी नजर झुकी है, भाई की नजर उठी है, तेरी नजर झुकी है, चाचा की नजर उठी है, तेरी नजर झुकी है, मामा की नजर उठी है, तेरी नजर झुकी है, खालू की नजर उठी है, तेरी नजर झुकी है, कबीले की नजरें उठी हैं, तेरी नजर झुकी है, दादा की नजरें उठी हैं, और मेरी बेटी अगर तेरी नजर उठ गई सारे खानदान की नजर झुक। मेरी माँ बहन बेटियों, मैं हाथ जोड़ के तुमसे गुजारिश करता हूँ, एक रिश्ते को हासिल करने के लिए 100 रिश्तों में आग मत लगाओ, 100 रिश्तों को बर्बाद मत करो। याद रखना बेटी, अगर तूने एक रिश्ते को हासिल करने के लिए, एक रिश्ते के प्यार में, याद रखना सारे रिश्तों को खत्म कर दिया, ना मामू कभी तेरी खैर खबर पूछेगा, ना चाचा तेरी खैर खबर पूछेगा, ना तेरे खानदान वाले पूछेंगे, ना कोई और रिश्तेदार पूछेगा, सारे रिश्ते खत्म हो जाएंगे। बोलो ईमानदारी से ऐसा होता कि नहीं होता है? हमने उन्हें बेटियों को देखा, वो कुत्ते की जिंदगी जीती हैं, कुत्ते की जिंदगी हो जाती है, जिल्लत और रुसवाई की जिंदगी होती है। और याद रखना बेटियों, जब तुम दादी भी बन जाओगी ना, तो दादी बनने के बाद भी ये कहेंगे ये तो ऐसी थी, ये तो ऐसी थी जिसने आपके अपने बेटे बाप की इज्जत को नीलाम कर दिया, जिसने अपने खानदान की इज्जत को नीलाम कर दिया। इसलिए बेटियों, अपने खानदान की इज्जत को कभी नीलाम मत होने देना, अपने परिवार की इज्जत को कभी नीलाम मत होने देना। जरा देखो एक बाप बेटी के लिए कितनी मेहनत करता है, एक बाप अपनी बेटी को कितने प्यार से पालता है, कितनी मोहब्बत से कुर्बान चढ़ाता है। अल्लाह की इज्जत की कसम, बाप खुद नहीं खाता है, बेटी को खिला देता है, बाप खुद नहीं पीता है, बेटी को पिला देता है। बाप का यही ख्याल होता है, बस दिल में यही सोचता है, जिस चीज को मेरी बेटी की तमन्ना होगी मैं कहीं भी जाकर मजदूरी कर लूंगा, मगर अपनी बेटी की ख्वाहिश को पूरा करूंगा। बोलो नौजवानों, ऐसा है कि नहीं है? अल्लाह ने मुझे भी एक बेटी दी है, और मैं ये भी कहूंगा कि बेटियों का प्यार भी निराला होता है, बेटियों का प्यार भी कुछ अलग होता है। अच्छा, एक फितरती बात बताऊं, उलमा बैठी हैं, शायद मेरी बात को वो इंशाअल्लाह गौर से सुन के मेरी तायद करेंगे। बेटी का अल्लाह की तरफ से फितरती तौर पर रुझान बाप की तरफ होता है, यानी झुकाव जो होता है वो बाप की तरफ होता है, और बेटे का झुकाव माँ की तरफ। साहब, कभी कभी बाप बेटा ना माँ के पास जाके बैठता है, बाप से हिम्मत नहीं होती ना, तो माँ के जा सकता है, मम्मी बाबू से, बाबा से कह दो ना जरा एक मोबाइल की जरूरत है। खुद नहीं चाहता तो बाप है, कह सकता है। आप लोगों में भी ऐसा हुआ होगा, मगर बाप नहीं, डायरेक्ट नहीं, माँ अम्मी जरा दिलवा दो ना, अम्मी जरा दिलवा, बोलो बोलो, ऐसा होता है। मगर एक बेटी की मोहब्बत ऐसी होती है, बेटी को जो चाहत होती है वो माँ से नहीं डायरेक्ट बाप से कह देती है। बेटियों का नाज बड़ा अलग है, और मैं ये भी गुजारिश करने लगा हूं, सुनो भाइयों, जितना प्यार तुम बाहर बैठ कर दूसरों को देते हो ना, वो सारा प्यार अपनी बेटियों को दिया करो, अपनी बहनों को दिया करो। ये बेटी प्यार की भूखी होती हैं, ये बेटी मोहब्बत की भूखी होती हैं। तुम अपने घर में वक्त नहीं देते, जरूरत है अपने घर में बैठकर, खानदान में बैठकर अपनी बहन बेटियों को भी प्यार से बातें किया करो, कुछ वक्त दिया करो, मोहब्बत की बातें घर में बैठ कर किया करो। ना बस ये है, माँ के पास बैठा तो कुटर कुटर, बाप के पास बैठा तो कुटर कुटर, वक्त ही नहीं। एक साल में आया हैदराबाद से, मगर माँ के पास बैठा तो नजर इसी में, इसने तो बर्बाद करके रख दिया। इतना ख्याल नहीं आता कभी बाप के पास बैठ जाओ तो साइलेंट कर लो, ये मोहब्बतें रोज मिल जाएंगे। माँ के पास बैठ जाओ तो जरा मोहब्बत की बातें कर ले। मगर अजीब रंग है नौजवानों, ये मोबाइल तुम्हें कब्र में नहीं बचाएगा, अल्लाह की इज्जत की कसम माँ बाप का प्यार भी तुम्हें कब्र में बचाएगा। और सुने हदीस है, मेरे आका ने फरमाया, अगर माँ बाप नाराज हैं, खाना काबा की दीवार को सर रगड़ रगड़ के मर जा, अल्लाह की बारगाह में एक सजदा भी कबूल नहीं हो सकता, अगर तेरे माँ बाप तुझसे नाराज।
कब सजदे कबूल होंगे? जब माँ बाप, जरा बोल दें यार, बोल दें। दुनिया में मुझे, मैं तो चैलेंज के साथ कहता हूँ, अल्लाह का बड़ा फजल है, काली रातों में मेरी माँ मेरे लिए दुआएं करती है। लोग कहते हैं मुझसे, शकील अहमद रज़वी को इतनी सी उम्र में इतनी तरक्की। मैंने कहा सारी दुआएं एक तरफ, काली रात में मेरी माँ की दुआएं एक तरफ। दुनिया में मुझे जो भी मिला, जितना मिला है, कि दुनिया में मुझे जो भी मिला, जितना मिला है, सब कुछ ये मेरी माँ की दुआ का सिला है। और माँ बाप के उठे हुए हाथों की बदौलत, ना जाने मेरे रब ने मुझे क्या क्या दिया है। सारी दुनिया, और बढ़ा दो यार, सारी दुनिया को नींद आ गई है। मोटे भाई कहाँ? मोटे भाई, वो मोटे भाई कहाँ चले गए? कहाँ हैं जो शेर को बोल रहे थे? सारी दुनिया को नींद आ गई है, उनका दीवाना बेदार है। सारी दुनिया को नींद आ गई है, उनका दीवाना बेदार है। आप ही फैसला कीजिए, कौन जन्नत का हकदार है। आवाज भी ऐसे जैसे जन्नत की आवाज होती है, सेहत हो तो ऐसी हो, अल्लाह सलामत रखे। अरे अल्लाह करोड़पति बना, इतना बड़ा देखो बेकारी साहब, मुझे उम्मीद नहीं थी इतना बड़ा भी इन्होंने दिया है। अल्लाह खूब तरक्की से नवाजे। जरा इनके नाम पे बोल दे सुभान अल्लाह। अच्छा हमने हजरत तो बोलने तैयार है। अरे बनेगा तो आपका ही गाँव का, मेरे गाँव का थोड़ी है, बनेगा तो आपका ही। हसद इतना हो गया है कि बन ना जाए कोई। किसी की बिल्डिंग को देख के जलना, किसी की गाड़ी, अरे क्यों जलना? अच्छा जलने से होता कुछ नहीं कारी साहब, सिर्फ नेकियां और खत्म हो जाती है। नबी ने फरमाया हसद नेकियों को ऐसे खत्म कर देती जैसे आग लकड़ी को जला के खत्म कर देती। अच्छा जिसने उसे दिया है वो तुझे भी देगा यार, उसके खजाने में कमी थोड़ी है। अगर किसी की 4 मंजिला बिल्डिंग देखो तो कहो अल्लाह इसे भी तूने अता की है, अपना फजल फरमा दे, मुझे भी अता कर दे। अब भाई को अल्लाह ने सेहत दी है, मेरी तबीयत खुश हो रही है। नहीं तो हमारे नई नस्ल को देखो, 18-18, 20-20 साल के तो छुआरे बने पड़े, छुआरे। पता नहीं कौन से मुश्तनी के शिकार में अल्लाह रहम फरमाए, कौन से अड्डों पे बैठे करने क्या लगे हैं, समझ में ही नहीं आती है। नई नस्ल को देखो, हालात इतने खराब हो गए, जबकि नौजवान ऐसा होना चाहिए जैसे ये हमारा भैया, जैसा सेब जैसे गाल, सुरख नजर आने चाहिए, ताकि कोई देखे कि देखो कलवा का लौंडा कितना अच्छा है, देखो शिवरात्रि का लौंडा कितना अच्छा है, जुमराती का कितना अच्छा है। ये पहले दौर के नाम बता रहा हूँ, अब के नहीं है। पहला इतना भोला भाला दौर था, जुमरात में पैदा हो गया जुमराती, शबरात के दिन शबराती, जुम्मे में जुम्मा, बुद्धू में बुद्धू, मंगल में मंगली। हाँ तो अल्लाह रहम फरमाए, वो दौर ऐसा था, मगर भोला दौर था। बताओ चाचा ऐसे थे ना थे? कितने जुम्मा है आज भी पुराने बुढ़े। हमने पूछा किस वजह से, बोले जुम्मे के दिन पैदा हुआ, दादी ने कहा मेरा तो जुम्मा ही आया, लो जी रख दिया। अच्छा किस दिन बुद्ध में पैदा हो गया तो नाम ये नहीं कर रख क्या दिया, बोले मेरा तो बुद्धू ही है, मेरा बुद्धू। कितने बुद्धों के नाम बुद्धू है आज। हाँ तो ये प्यार में रख देते थे। अच्छा बेशऊरी दौर था, इल्म था नहीं इतना, मगर कोई बात नहीं। नौजवानों सेहत बचाओ, हमेशा मेरी तकलीफ होती है सेहत पे भी, सेहत बचाइए। सेहत अल्लाह की बहुत बड़ी नेमतों में से एक नेमत है, बहुत बड़ी नेमतों में से एक नेमत है। 4 बजे खड़े हो जाया करो, सर्दी का मौसम हो या गर्मी का, बिस्तरे छोड़ दो और जाओ जंगलों में सैर और तफरीह के लिए, कूदना भागना दौड़ना, अपनी सेहत को बचाओ। सेहत ताकि देखने के बाद कोई कहे ना यार देखो फला का बेटा, यार क्या जवानी है, क्या सेहत है बच्चे की, क्या गाल है इसके, सुरख। आज तो हालात अलग नजर। हमारे बच्चों को देखो 8-8 बजे तक बिल्कुल कुत्ते की तरह उल्टे पड़े। अच्छा ये जुमला हकीकत पे मबनी है, क्यों? सुनिए सुनिए, बोला मैं बैठे, कुत्ते की फितरत है पूरी रात भौंकना, और जब सुबह का वक्त होता तो सोता। बोलो बोलो, ये बुजुर्ग बताएंगे। कुत्ता पूरी रात भौंकेगा और सुबह के वक्त उल्टा पड़ा। इंसान का यही हाल हो चुका है, रात के 2-2 बजे तक मोबाइलों में याशों के मनाज़िर, गाने, गंदे ड्रामे, न जाने कौन कौन सी नहूसत मोबाइल में 2-2 बजे तक देख रहे हैं, 3-3 बजे तक देख रहे हैं। सुबह का वक्त आता तो उल्टा पड़ा। न माँ का पता है, माँ आवाज लगा रही, न बाप की इज्जत का पता है।
भाई रात के सोया ही जब ये 2 बजे। सुने हदीस सुने, मेरे आका ने फरमाया रात को जल्दी सो जाओ। हदीस है, आका ने फरमाया रात को जल्दी सो जाओ और सुबह को जल्दी बेदार हो जाओ। मगर बिल्कुल बरअक्स, बिल्कुल उल्टा, रात को देर में, सुबह को लंबा। गलत तो नहीं कर तो कोशिश करो कि बदलाव पैदा करें। काम नहीं आएंगे मोबाइल की, जरा थोड़ी देर कुरान की तिलावत तो कर लो, फिर देखो बहारें आएंगे नहीं आएंगे। मगर 80% नई नस्ल कुरान ही पढ़ी हुई नहीं है। 80% नई नस्ल कुरान पढ़ी हुई नहीं है। प्रैक्टिकल करके देख लें आप। जरूरत इन आलिमों के पास में आओ। जब हम अपने बच्चों को कॉलेजों में फीस भर सकते हैं, क्या 1000-500 रुपए मौलवी को नहीं दे सकते, आलिम को नहीं दे सकते कि हजरत मेरे बच्चे को कुरान पढ़ा दीजिए, मेरा बच्चा आलिम दीन बन जाए। मगर ना, कॉलेजों में तो 10,000 20-20 हजार की फीस भर सकते हैं दीन सीखने के लिए, कब्र को अच्छा करने के लिए, हश्र को अच्छा करने के लिए, कुरान की तालीम हासिल कराने के लिए किसी आलिम को पैसा नहीं दे सकते। नस्ल तो यूं ही बर्बाद हो रही है। याद रखना नौजवानों, जिनकी नजरें, जिनके सर किताबों की तरफ झुके रहते हैं, उनके जिंदगी भर सर उठे रहते हैं। इसलिए किताबों में सर झुका के जियो, ताकि सीना चौड़ा करके नजर जमाने में उठा के जियो। और मैंने हमेशा कहा है, हमेशा कहता हूं, रक्षा चलाना पड़े रक्षा चला लो, मजदूरी करनी पड़े मजदूरी कर लो, मगर अपने बच्चों के हाथों में कलम की ताकत दे दो। आने वाला इतिहास तुम्हारा लिखा है। दुनिया मिटाने के चक्कर में लगी है कारी साहब। जिसे देखो टारगेट मजहब इस्लाम, जिसे देखो मिटाओ मजहब इस्लाम, यहूदी नसारा वगैरह 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 वगैरह, जिसे देखो दुनिया के जितने मजहब है, जितने धर्म है, किसको मिटाने के? मुसलमान को मिटाओ, मजहब इस्लाम को मिटाओ, खत्म करो। पहला जुमला तो ये कि नादान जब मिटने थे तो तब मिटते जब पूरी दुनिया में कुल 313 थे, तब मिटते। आसान नहीं है। और दूसरा जुमला ये समझ लो, सबका टारगेट हम ही क्यों है, सबका निशाना हम ही क्यों है? जिसे देखो मजहब इस्लाम, जिसे देखो मुसलमान, जिसे देखो कलमा पढ़ने वाला, तो पता चला चोर की नजर होती वहां है जहां माल होता है। अब भी नहीं समझे, मुझे ऐसा लग रहा अब भी नहीं समझे। चोर की नजर होती वहां है जहां माल होता है। पता चला इस सीने में खजाना है, जिस खजाने को हम याद करते हैं, अल्लाह के रसूल की दी हुई अमानत, ईमान की दौलत हमारे सीने। अब हाथ उठा के बोले लब्बैक या रसूल अल्लाह। एक नारा लगाते हैं, हम है इल्तिजा वाले, आप है अता वाले, हम है इल्तिजा वाले। नौजवानों हाथ उठा के जवाब देना, हम है इल्तिजा वाले, आप है अता वाले। और छेड़ना हमें दुनिया, छेड़ना हमें दुनिया, हम हैं मुस्तफा। तवज्जो है, छेड़ना हमें दुनिया, हम हैं जो मुस्तफा वाला। हाथ उठा के, छेड़ना हमें दुनिया, हम हैं। क्या मजमा है भाई। आजिम भाई तबीयत खुश हो गई यार, तुम्हारे गांव में कई साल पहले आना चाहिए था। अल्लाह खुश रखे, अल्लाह। अरे हमारी बिटिया भी आ गई, अल्लाह खुश रखे इस बच्ची को, मौला पर्दे के साथ जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। सुने अब बात चलती है किधर? सच्चों के साथ। किसके साथ? थोड़ी देर और बोलने, घूर के तो नहीं देख रहे? कभी कभी मौलाना तकरीर लंबी कर देता तो घूर के देखता मजमा, यार मौलवी हटेगा कब, हटेगा कब? ऐसा तो नहीं है, डटे रहे। जरा बोल में सुभान अल्लाह। सुने कौन है कादिर जिलानी? इशा के सच्चों के साथ, सच्चों के साथ। ए बेटवा इधर इधर, उधर नहीं सुना रहे तकरीर, ताज़ीम हम सुना रहे। अब तो सब इधर ही आ गए, क्या देख रहे हो? सच्चों के साथ। गौसे आजम ने फरमाया इशा के वजू से। कौन से वजू से? गौसे आजम ने इशा के वजू से फजर की नमाज कितने साल पढ़ी? पक्का जान रहे हो ना? सुनाइए। अच्छा एक बात और सुन लो, इशा के वजू से फजर की नमाज, ज़हन पे जोर दो, इशा के वजू से। तवज्जो है, इधर देखिए, इशा के वजू से उलमा बैठे हैं, ये बताएंगे। एक वजू करिए आप, थोड़ी सी टेक लगाओ,
खत्म, ऐसे ही है ना, वुजू खत्म। एक जात के सिवा जाने कायनात हसनैन के नाना ज़हरा के बाबा की वो जात है, मेरे नबी वजू करके पूरी रात सो जाए, कोई फर्क नहीं। जरा अब तो बोल रहे, अब तो बोल रहे, सुभान अल्लाह। मेरे नबी के सिवा पूरी दुनिया में कोई नहीं जो वजू करके सो जाए, वजू बाकी रह जाए। तो यहाँ से पता चला बड़े पीर दस्तगीर रोशन ज़मीर शेख अब्दुल कादिर जीलानी 40 साल तक कभी रात को सोए नहीं। 40 साल तक कभी सोए नहीं भाई। इसलिए तो ईशा के फजर पढ़ ली, और हम तो ईशा से ईशा ना पढ़ ले, फजर से फजर ना पढ़ ले। बोलो गलत कह रहे हैं हम? अच्छा हो क्या गया नस्ल को यार, सुन्नी इतना बदनाम हो गया नमाज में, क्या अजीब रंग है। पढ़ने आते क्यों नहीं? इमाम साहब ईमानदारी से बताओ जोहर में कितने आ रहे थे? एक शख्स। अब इमाम भी बेचारा ना बोलता है डर के मारे, अगर कुछ कहें तो हमारा पत्ता साफ। अजीब रंग है। मगर यार जब बात आई है तो इमाम साहब बात सुनो आप, एक आलिमों को है ना, बात सुने मोहब्बत के साथ। सरकार गौसे आजम की बारगाह में एक बहुत बड़े आलिम दीन मुलाकात के लिए, मिलने के लिए बगदाद में हाजिर हुए। सफर किया 100 किलोमीटर का, कन्वर्ट करके सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बारगाह में 100 किलोमीटर का सफर करके एक आलिम दीन हाजिर होते हैं। इसलिए कि चलो बगदाद के राजा से मुलाकात के लिए जाते हैं। बड़ा इल्म है, बड़ा तकवा है, बड़ी परहेजगारी है, बड़ी करामतें हैं। आपकी करामत, आपका तकवा, आपकी परहेजगारी, आपके इल्म के चर्चे सुनने के बाद बगदाद में हाजिर होते हैं, मुलाकात के लिए आते हैं। अब देखें इधर देखें, बड़े पीर साहब सरकार गौसे आजम खाली पीर साहब नहीं थे, ये भी आप सुन लो, बहुत बड़े मुफ्ती थे आप, बहुत बड़े आलिम थे आप, कई ज़बानों में आप दर्स देते थे, बड़े दूर दूर के फतवे आके बगदाद में हल होते थे, इतने बड़े आलिम दीन। ज़हन हाजिर है? हाँ, खाली पीर साहब मत समझ बैठना, बहुत बड़े आलिम दीन थे। अब सुनिए, मुलाकात के लिए हाजिर हुए। इधर ज़हन रखें, चचा बैठ जाओ। असल में सुबह को काम करना होता है ना, तो इसलिए थोड़ी थकान भी होती है, मगर कोई बात नहीं, मजमा जितना है वो दमदार है। बेटा बहुत गोल्डन बातें बता रहे हैं, सुन के जाओ, बैठ जाओ। सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बारगाह में बड़े आलिम दीन मुलाकात के लिए हाजिर होते हैं। बगदाद में जैसे आए, एक एक जुमले को कैच करें। आके किसी से पूछा हजरत कहाँ हैं? तवज्जो है, बड़े पीर कहाँ हैं? किसी बताने वाले ने बताया, जाओ बगदाद की जामा मस्जिद में चले जाओ। कहाँ चले जाओ? आप लोग मुस्कुरा के बोले, कहाँ चले जाओ? बगदाद की जामा मस्जिद में चले जाओ। बड़े मौलाना है, 100 किलोमीटर का सफर करके आए हैं, और जैसे ही मस्जिद में एंट्री करते हैं, इधर देखिए आप, जैसे ही बगदाद की जामा मस्जिद में आते हैं तो क्या देखा? गौसे आज़म वुजू खाने पे बैठ के वुजू की तैयारी कर रहे हैं। मौलाना पीछे की तरफ से, गेट की तरफ से आए, गौसे आज़म का मुंह आगे की तरफ आए थे मुलाकात के लिए। बहुत चर्चे सुने थे, सुने, पीछे की तरफ से आए, खड़े हो गए। इधर देखें आप, हाथ बांध के खड़े हो गए। इसलिए खड़े हो गए कि हजरत हुजूर से फारिग होंगे तो मैं दुआ सलाम करूंगा, मुलाकात होगी। अब पीछे, अच्छा एक बात बताओ, जो ऐसे देख रहा हो वो पीछे वाले को नहीं देखा होगा? जरा बोल दे, देखा होगा ना? अच्छा, मौलाना पीछे खड़े हैं, बड़े पीर दस्तगीर रोशन ज़मीर शेख अब्दुल कादिर जीलानी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने यहीं से इम्तिहान शुरू कर दिया, यहीं से इम्तिहान शुरू कर दिया। हजरत के हाथ में मिट्टी का लोटा है, पानी से भरा है, वुजू खाने पे रखा है। आपने पहले हाथ धोए, और हाथ धोने के बाद क्या होता वुजू में? डरो मत, क्या होता? पक्का है? देख लेना, कभी इम्तिहान लिया जाए। हाथ धोने के बाद पक्का। मगर गौसे आज़म ने हाथ धोने के बाद कुल्ला नहीं किया, बल्कि नाक में पानी डाला।
पहले नाक में पानी बाद में कुल्ला। मौलाना ने जैसे ही देखा उल्टे कदम जाना शुरू, कहने लगे यार इतना सफर करके बर्बाद कर दिया, इतनी दूर से आए थे, बड़ा इल्म सुना था, बड़ा तकवा, बड़ी परहेजगारी, इन पे तो वुजू करने का तरीका भी नहीं। वापस जाने लगे, वापस जाने लगे। गौसे आज़म वुजू खाने पे खड़े हो गए, तवज्जो तवज्जो, वुजू खाने पे खड़े हो गए। कहा मौलाना, मौलाना वापस जा रहे हैं। गौसे आज़म ने फरमाया मौलाना कैसे हुआ ना, कुछ तो फरमाना, कहाँ हो रहा है जाना? अब भी नहीं बोलोगे? कुछ जुमलों पे तो बोल दिया करो मुस्कुरा के। अच्छा हमें 1 घंटा 10 मिनट हो गया, थोड़ा सा और बोल लें, और बोल लें। इजाजत है, इजाजत है, जरा मुस्कुरा के बोलो सुभान अल्लाह। क्या मजमा है भाई, अल्लाह खुश रखे, शाद आबाद रखे। सुने गौर से। गौसे आज़म ने फरमाया मौलाना कहाँ जाने लगे? कहा हुजूर आपसे मुलाकात के लिए आया था। बोले फिर? बोले बड़े चर्चे सुने थे आपके इल्म के। ए भैया तकरीर चढ़ने लगी, इधर देखें मेरी तरफ, इधर उधर नहीं देखेंगे, तकरीर चढ़ रही है, अब देखे इधर। कहा हजरत आपके चर्चे इल्म के सुने, करामतें सुनी, तकवा सुना, परहेजगारी सुनी, मगर आप पे तो वुजू का तरीका भी नहीं। गौसे आज़म ने फरमाया मौलाना वुजू का तरीका आप बता दो। देखे 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 बड़े पीर के जुमले देखे। क्या फरमाया? वुजू का तरीका जरा बोल दे थोड़ा सा, वुजू का तरीका। कहने लगे मौलाना हजरत हाथ धोने के बाद पहले कुल्ला सुन्नत है, मगर आपने कुल्ला नहीं, नाक में पानी डाला फिर कुल्ला। बड़े पीर ने फरमाया मुस्कुरा के मौलाना कहाँ लिखा है? कहने लगे मेरे घर पे मेरी लाइब्रेरी में जितनी मसाइल की किताबें हैं, सारी किताबों में वुजू का यही तरीका है। अब देखें पावर देखें। गौसे आज़म ने एक निगाहे वलायत डाली, 100 किलोमीटर से सारी किताबें मंगवा ली। ना कल को बोलना, कल को जब मैं चला जाऊं। अरे यार थोड़ा सा तो बोल दो, अच्छा लगेगा। एक देखिए पावर देखिए गौसे आज़म, एक निगाहे वलायत डाली, 100 किलोमीटर पे मौलाना की किताबें जहां रखी थी सारी मंगवा ली। कहा मौलाना तुम्हारी है? बोले हमारी। बोले देखो कहाँ है? पावर देखिए, अल्लाह ने अपने महबूब को कैसी पावर अता की है। गौसे आज़म ने इतना कहा, मौलाना ने पहली किताब खींची, वजू का तरीका देखा, जैसे वजू का तरीका देखा, किताब मौलाना की यह तरीका गौसे आज़म का लिखा हुआ। पहले नाक में पानी बाद में कुल्ला। मौलाना ने सर पकड़ा, दूसरी किताब, दूसरी में भी यही लिखा है, चौथी किताब उसमें भी यही, पांचवी किताब उसमें भी यही, सारी किताबें टटोली, मगर तरीका बड़े पीर का लिखा है। गौसे आज़म ने फरमाया मौलाना अब बोलो। कहने लगे हजरत किताबों में गलत है, बात तो मेरी ठीक है। क्या कहा? आप बता दें क्या कहा? किताबों में बात तो मेरी ठीक है। बोले अच्छा, इम्तिहान तो इम्तिहान। गौसे आज़म ने मुस्कुरा के फरमाया जमीन फट जा। जमीन फटी, बोले मौलाना को पकड़। जमीन ने मौलाना को पकड़ा, नाप तक दबा लिया। कहां तक? गड्ढे में मौलाना नाप तक दबे। गौसे आज़म ने फरमाया मौलाना अब बोलो। कहने लगे चाहे कुछ भी हो जाए, बात तो ऊंचा बोलना थोड़ा सा, बात तो पहले कुल्ला है बाद में नाक में पानी। गौसे आज़म ने फरमाया जमीन और फट, जमीन और फटी, बोले और दबा। मौलाना गले तक, कहां तक दबे? जल्दी बोलो। देखो बाज तो मुस्कुरा रहे हैं, बोले एक दफा और कहते हैं गौसे पाक मौलाना गड़म।
अच्छा मौलवी अगर 20 साल में खिदमत कर ले तो बाज तो हजरत जी ये सोचता मौलवी मर जाए। सुने सुने कितने दबे मौलाना कर दें ऊपर इशारा दे दो, अल्लाह खुश रखे। अभी है चाहने वाले हैं, अभी कह रहे हैं निकाल दो। कितने दबे मौलाना? मौलाना गले तक दबे। गौसे आजम ने फरमाया मौलाना बात हमारी ठीक है कि तुम्हारी ठीक है? मौलाना कहने लगे चाहे जान चली जाए बात तो हमारी ठीक है। बोले नहीं मानोगे? बोले ना है पहले कुल्ला ही, बाद में नाक में पानी। गौसे आजम ने फरमाया मौलाना अगर लोहे महफूज पे दिखा दो तब बोलोगे कब? अच्छा ये लोग तो पर्दे को ऊपर ही समझ जाओगे लोहे महफूज। बोले यही है। क्या रंग है यार महफिल का, अल्लाह सलामत रखे। सुने 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 गौसे आजम ने फरमाया अगर लोहे महफूज पे दिखा दो तब कहने लगे दिखाओ, कहने लगे दिखाओ। गौसे आजम ने फरमाया मौलाना नजरें उठाओ। जैसे ही मौलाना ने दबे दबे नजरें उठाई सारे हिजाबात के पर्दे फट गए, सारे पर्दे चाक हो गए, सामने लोहे महफूज नजर आने लगा। गौसे आजम ने फरमाया मौलाना देख लो। जब लोहे महफूज पे देखा तो तरीका बड़े पीर का लिखा हुआ। गौसे आजम ने फरमाया मौलाना अब बोलो, अब बोलो। मगर मौलाना भी अड़ियल थे। गौसे आजम ने फरमाया मौलाना अब बोलो। लोहे महफूज पे भी वही लिखा है जो बड़े पीर का तरीका है। मौलाना अब बोलो। मौलाना कहने लगे वो अपनी जगह है मगर बात तो मेरी ठीक है। यार बोल थोड़ा सा बोल दे, मैं थोड़ा सा बोल, मेरी ट्रेन का टाइम भी हो रहा है। बात तो मेरी ठीक है। अब जुमला उलमा की तरफ से सपोर्ट चाहूंगा आखिरी जुमले पे। गौसे आजम ने फरमाया जमीन छोड़ दे। जमीन ने छोड़ दिया। मौलाना निकल के बाहर। गौसे आजम ने फरमाया मौलाना बात तो तुम्हारी ठीक है, हम तुम्हारा इम्तिहान ले रहे थे मगर जब तक तुम्हारे जैसे हक कहने वाले आलिम दुनिया में मौजूद है कोई मेरे नाना की उम्मत को गुमराह नहीं कर सकता। तभी तो मेरा इमाम बरेली की शान, सुन्नियत की जान, इल्म की चट्टान, इमाम आशिका क़िबला-ए दिलो जान, इमाम अहमद रज़ा खां फाज़िल बरेली कलम उठाते हैं लिखते हैं वाह क्या मर्तबा है गौसे है बाला। पढ़ेंगे तो अच्छा लगेगा। वाह क्या, मैंने कहा था हम आपसे कुछ नहीं मांग रहे हैं, बस आपका प्यार मांग रहे हैं। वाह क्या मर्तबा है गौसे बाला तेरा। वाह क्या मर्तबा है गौसे बाला तेरा। ऊंचे ऊंचो के सरों से ऊंचे ऊंचो के सरों से क्या दबे जिस पे, क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा। शेर को खतरे में लाता नहीं कोता तेरा। वाह क्या वाह क्या मर्तबा है गौसे। अल्लाह
अल्लाह की इज्जत की कसम ऐसे लग रहा है जैसे सरकार गौसे आजम की इस महफिल की तरफ नजर हो गई है। पूरी रूहानियत है यार। वाह क्या मर्तबा गौसे वाला तेरा। दुनिया कुछ भी कहती रहे, जब मैंने देखा, जो अपने हालात को हमने समझा, सन 2018 है, 9 फरवरी है, दिल्ली से उड़ान भरी कोलकाता एयरपोर्ट के लिए। थोड़ी दूर चले, तकरीबन 35 या 45 मिनट हुए थे उड़ान भरे हुए, अचानक फ्लाइट का एक इंजन खराब। थोड़ी देर के बाद पायलट ने ऐलान किया, फिर दूसरा खराब। हालात बेकाबू हो गए। मिंबर नूर पे बैठा हूं, मैंने अपनी आंखों से ऐसे सपोर्ट वेल्ड के जरिए ना, कारी साहब, सपोर्ट वेल्ड के जरिए लोग बेहोश हो गए, ऐसे गिर गए थे। क्रैश के करीब था कि जैसे क्रैश हो जाएगा। हालात बिगड़ गए थे, हालात बेकाबू हो गए थे। आंखों में आंसू हमारे भी थे। किसी को बच्चों की याद थी, किसी को बीवी की याद थी, किसी को रिश्तेदारों की, घर वालों की, मगर याद किसी की ना आई। अगर ऐसे वक्त पे याद आई तो बगदाद के राजा की याद आई, शहनशाह बगदाद की याद आई। मैंने रो रो के कहा, सरकार आपने तो 12 बरस की, बड़े जिम्मेदार जुमला देने लगा हूं, बहजतुल असरार किताब उठाओ। मैंने कहा हजरत आपने तो 12 बरस की निकाल के किनारे पे लगाई है, अभी तो 45 मिनट हुए हैं, हमारे इतिहास को क्या हो गया है। हजरत नजरे करम या शेख अब्दुल कादिर जीलानी शैअन लिल्लाह, या गौसल मदद, या गौसल मदद, या गौसल मदद, बोले या गौसल मदद, या गौसल मदद। बस नारा लगाया, बगदाद से सहारा आया। ऐसे लगा जैसे फ्लाइट में किसी ने धक्का मारा। मैंने कहा किसी ने नहीं, बगदाद के राजा ने हाथ मार के कहा रुक जा, इसमें कोई मेरे नाम लेने वाला भी बैठा है। पायलट ने ऐलान किया, मौलाना तवज्जो है, पायलट ने ऐलान किया, हमने जहाज को कंट्रोल रूम से कंट्रोल में कर लिया। मैंने कहा पायलट तेरा कमाल नहीं, ये तो बगदाद के राजा का कमाल है। वाह क्या मर्तबा सरकार गौसे आजम खिताब फरमा रहे हैं, 70,000 का मजमा है। बारिश होना शुरू हो गई। बगदाद के राजा ने कहा रब्बा मैं तेरे नाम पे लोगों को जोड़ने लगा हूं, मौला तू बारिश बरसा के महफिल को तोड़ने लगा। तवज्जो है, बस इतना कहना था। पूरे बगदाद में बारिश, मगर जहां 70,000 का मजमा था, ना बारिश का कोई नाम है ना निशान है। वाह क्या मर्तबा तकरीर फरमा रहे, कोने पे चील बैठी है, काए 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 करने लगी। गौसे आजम की निगाह जलाल उठी, जलाल के आलम में देखा। गौसे आजम ने फरमाया मैं जोड़ने लगा हूं, तू बोल बोल के डिस्टर्ब करने लगी है, मर क्यों नहीं। बस जमीन पे गिरी, ठंडी हो गई। तकरीर मुकम्मल, सब जाने लगे। निगाहें गौस उठती है, निगाहें करम पड़ती है। चील की तरफ देख के बोले सब चले गए, अल्लाह के फजल से उड़ क्यों नहीं जाती। वाह क्या मर्तबा यार। माँ बहन से गुजारिश करूंगा पर्दे के साथ, पर्दे के एहतमाम के साथ जिंदगी को गुजारे, अपने शोहरों को अदब करें। शोहरों को अदब करोगे तुम्हारी जन्नत दुनिया में है। तुमने अपने शोहर को राजी कर लिया, अल्लाह रसूल राजी हो जाएंगे। पर्दे के साथ जिंदगी गुजारी। याद रखना हजरत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कल क़यामत के दिन तुम्हें खुद ब खुद जन्नत में लेके चली जाएंगी। बस पर्दे के साथ जिंदगी गुजारो, शोहरों के अदब के साथ जिंदगी गुजारो। सिंगार करना है बाजारों के लिए नहीं, अपने शोहर के लिए सिंगार करें। सिंगार का वक्त 10 बजे के बाद नहीं होता है, सिंगार का वक्त मगरिब की नमाज के बाद होता है, ईशा की नमाज के बाद होता है। सिंगार करना औरत के लिए जायज है, मुकम्मल सिंगार करें, मगर तब करें जब अपने शोहर के बिस्तरे पे जाएं, शोहर के पास जाएं, अपने शोहर के करीब जाएं, जब जाएं ताकि तुम्हारे शोहर को देखने के बाद तुम्हारा दिल राजी हो जाए। तुम्हारा शोहर राजी हो गया, अल्लाह रसूल राजी हो जाएगा। आज हम अपनी माँ बहन बेटियों को देखते हैं, बाजारों के लिए, मार्केटों के लिए अपने फैशन को तैयार करती हैं, मेकअप करती हैं, सिंगार करती हैं। अल्लाह के वास्ते मैं गुजारिश करूंगा, अगर सिंगार करना है तो जायज है, मगर शोहर के लिए सिंगार करना जायज है। अच्छे कपड़े पहनो, मगर शोहर के लिए पहनो, बाजारों की जीनत बनने के लिए नहीं। बस इसी में तुम्हारी भलाई है, इसी में तुम्हारी अच्छाई है। पर्दे के साथ जियोगे, याद रखना केला जब तक
केले के छिलके के अंदर रहता है जब तक उसकी कद्र और होती है, और जब छिलके से बाहर हो जाता है, अगर डाल दिया रोड पे तो हमने मक्खियों को बैठते देखा है। इसीलिए अगर पर्दे से बाहर आ जाओगे गंदे लोग तुम्हारे ऊपर नजर डालेंगे। आका ने फरमाया औरत ऐसे है जैसा मिस्ल खजाना है। आका ने फरमाया औरत ऐसे है जैसा जेवर है। जेवर को चौराहे पर नहीं डाला जाता है, खजाने को चौराहे पर नहीं रखा जाता है, बल्कि खजाने को छुपा के रखा जाता है। औरतों तुम्हारी इज्जत खजाने की तरह है, अपनी इज्जत को छुपा के रखें, इसी में तुम्हारी भलाई है। सुन लीजिए, आदम दुनिया के पहले इंसान का नाम, मुस्कुरा के बोल दें, आदम के बेटे शीश हैं, शीश के बेटे यानस हैं, यानस के बेटे कैनान हैं, कैनान के बेटे मैलाइल, मैलाइल के बेटे बयार, बयारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवश्शिक, मुतवश्शिक के बेटे लमकलेक नाम, लमकलेक नाम के बेटे नूनू के बेटे साम, साम के बेटे जुल्हाद, जुल्हाद के बेटे शालिक, शालिक के बेटे आबिर, आबिर के बेटे दाता, दाता के बेटे रावा, रावा के बेटे सारूक, सारूक के बेटे नाखोर, नाखोर के बेटे तारिक, तारिक के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह, इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह के बेटे कैदार, कैदार के बेटे अवाम, अवाम के बेटे हमल, हमल के बेटे साबित, साबित के बेटे सलमान, सलमान के बेटे अलहैसा, अलहैसा के बेटे अलियसा, अलियसा के बेटे औद, औद, मुस्कुरा के नहीं बोलोगे, औद के बेटे अब्बा, अब्बा के बेटे अदनान, अदनान के बेटे माद, माद के बेटे नदार, नदार के बेटे मुदर, मुदर के बेटे इलियास, इलियास के बेटे मुदरिका, मुदरिका के बेटे खजीमा, खजीमा के बेटे किनाना, किनाना के बेटे नदर, नदर के बेटे मालिक, मालिक के बेटे फहार, फहार के बेटे गालिब, गालिब के बेटे लुई, लुई के बेटे काब, 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 काब के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे किलाब, किलाब के बेटे कुसै, कुसै के बेटे अब्द मुनाफ, अब्द मुनाफ के बेटे हाशिम, नबी के परदादा हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब, नबी के सगे दादा अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्ला, नबी के नाम पे खड़े होकर बोलो अब्दुल्ला के बेटे, हाथ उठा के अब्दुल्ला के बेटे मोहम्मदुर, ऊंचा मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। तभी तो हम सीना चौड़ा करके पूरी दुनिया में ऐलान करते हैं, मुस्कुरा के पढ़ लो फजल रब्बुल उला, और क्या चाहिए फजल रब्बुल उला, और क्या चाहिए मिल गए मुस्तफा, और क्या चाहिए मिल गए मुस्तफा, मिल गए मुस्तफा, बोल दीजिए मिल गए मुस्तफा, और क्या मिल गए मुस्तफा। दीवाने की नजरों को जहां देख रहा है, दीवाना खुदा जाने कहां देख रहा है। बोल दे फजल रब, ये काम तो तुम पहले से भी कर सकते थे, फजल रब्बुल उला, और क्या चाहिए हाथ उठा के बता दो मिल गए मुस्तफा, लहरा के मिल गए मुस्तफा, और